चलो, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। ठीक है, 2026 के लिए बच्चों यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या देखेंगे बताओ? बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय से 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके साथ हम रिवीजन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद है कि आने वाला जो एग्जाम है आपका उसमें 100% छपेगा भी। तो आपका क्या काम है बताओ? पूरे लेक्चर को देखना, कंटिन्यू पूरे लेक्चर को देखना। ठीक है, चलो तो आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? बताओ। तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। क्या कहते हैं बता? तंत्रिका तंत्र के इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? बताओ, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन ए में है सेरेबलम, दूसरा में सेरिबेलम। इसको सुधार लो, ऑप्शन में लिख लो यहाँ पे सेरेबरम, सेरेबरम। और सी में मेडुला और डी में है पिट्यूटरी ग्लैंड। बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? देखो, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, तंत्रिका तंतु क्या कार्य करता है? बताओ। तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर क्या काम करता है? क्या काम होता है इसका? रक्त बनाने का, सूचना का संचार करने का, भोजन पचाने का, मांसपेशियों को जोड़ने का। तो इसका कार्य होता है बच्चों यहाँ पे मांसपेशियों को कोशिकाओं से जोड़ने का। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, मांसपेशियों का जोड़ने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए के रखने के लिए, ये उपरोक्त सभी। बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बताओ कौन सी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं? थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, अग्नाशय। आपको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ प्रत्यावर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ पे होता है? बताओ रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, ठीक है, हृदय में, पिट्यूटरी ग्रंथि में। क्या बनेगा बच्चों बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे कि सर इसका आंसर होगा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का मतलब क्या हुआ? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, हार्मोन का निर्माण कहाँ पे होता है? बताओ हार्मोन का निर्माण कहाँ पे होता है? तंत्रिकाओं में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, रक्त में या हड्डियों में? बताओ। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। नेक्स्ट देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? बताओ। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मुख ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अभी बताएं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, मुख ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? बताओ थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन को स्रावित करता है? एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। बताओ, तो थायराइड ग्रंथि किसको करेगा? बताओ थायरोक्सिन हार्मोन को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखो,
अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, बताओ। अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है इनमें से, बताओ। एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन और मेलाटोनिन। कौन बनेगा बच्चों यहाँ पे आंसर, बताओ। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त शर्करा को नियंत्रण करना। रक्त शर्करा, रक्त शर्करा को नियंत्रण, नियंत्रण, ठीक है, इसका नियंत्रण करना। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्ता, मतलब यहाँ पे इनीमिया हो गया, ऑप्शन ए में इनीमिया है, ठीक है। बी में मधुमेह है, सी में गठिया है और डी में हाइपरथायरोडिज्म। कौन सा बीमारी होगा, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज होता है किसके कारण से, इंसुलिन की कमी से, ठीक। नेक्स्ट देखो, अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन है, अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन है कौन, बता। कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो, वनस्पतियों में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, बताओ। वनस्पतियों में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तंत्रिकाओं द्वारा, हार्मोन द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा। आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन द्वारा। किसके द्वारा, हार्मोन द्वारा। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑक्सिन का कार्य क्या, बताओ। ऑक्सिन क्या बता, एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। इसमें वृद्धि कराता है, जड़ों की वृद्धि में भाग लेता है, जड़ों की वृद्धि करवाने में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, गिबरेलिन का कार्य क्या होता है, इसे हम जिब्रेलिन भी कहते हैं, ठीक है, जिब्रेलिन, बताओ। इसका काम होता है बच्चों यहाँ पे बीज का अंकुरण में प्रेरित करना। इसका काम क्या होता है, बीज के अंकुरण में प्रेरित करना। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन किस में वृद्धि करता है, जड़ में, तने में, कोशिकाओं को विभाजन में या फूलों में। तो साइटोकाइनिन की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन किस में वृद्धि करता है, तो ये वृद्धि करता है बच्चों कोशिकाओं के विभाजन में, ठीक है, कोशिकाओं के विभाजन में। राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, एथिलीन का कार्य क्या होता है, बताओ। ये क्या है, बताओ। एक प्रकार का पादप हार्मोन है, क्या है, पादप हार्मोन है। इसका काम होता है फल को पकाने में, फल को पकाने में। राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन नहीं, थायरोक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है, बताओ। एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसे हम वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, बताओ। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, देखो। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है बच्चों यहाँ पे, उस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मनुष्य में समन्वय किसके माध्यम से होता है, बताओ। मनुष्य में समन्वय किसके माध्यम से होता है, केवल मस्तिष्क से, केवल हार्मोन से, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों से, किसी से नहीं। क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी,
तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों से होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों से। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप सभी को बच्चों बताना है कि 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है, 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं और बाकी बच्चों आगे हम मिलेंगे।